नमस्कार दोस्तों, टैग हिंदी में आपका फिर से स्वागत है और मैं हूं अंकुर सथवारा। और आज मैं आपको एक बेस्ट बजट प्रोडक्ट के बारे में बताने वाला हूं और इसका रिव्यू करने वाला हूं। मगर यहाँ आपको मैं बताता हूं कि बेस्ट का मतलब ऐसा ही नहीं है कि सबसे महंगा और लोग जो खरीद रहे हैं, जिसकी पॉपुलैरिटी है, जिसकी ब्रांड नेम है, वही बेस्ट होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्लस बजट का क्या मीनिंग है? बजट यानी कि आप जो प्राइस में चीज खरीद रहे हो, पहली बात तो है कि बजट यानी कि सबसे सस्ता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बजट का मतलब है कि आप जितने भी पैसे खरीद रहे हो, इसके लिए आपको क्या वैल्यू मिल रही है, या फिर आप जो पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या उसकी वैल्यू आपको परफेक्टली मिल रही है कि नहीं। यानी कि बजट एक हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग उसका मतलब निकलेगा, और हम उस प्राइस रेंज में सारे फीचर्स और एक क्वालिटी प्रोडक्ट प्लस फुल वैल्यू ऑफ मनी यहाँ पे आपको मिल सके, और दोनों को मिलाकर बेस्ट बजट प्रोडक्ट यहाँ पे आपको हम दिखाएंगे। और आज हमारे पास है एक बेस्ट बजट सिनेमैटिक एलईडी प्रोजेक्टर। तो मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा कि अगर आपको एक स्मार्टफोन लेना हो, टीवी लेना हो, या फिर आपके जानकारी की कुछ चीजें लेना हो, वहां पे आप उस प्रोडक्ट को कैटेगरी में रख सकते हैं। जैसे कि स्मार्टफोन में आपको कैमरा अच्छा चाहिए, वो अच्छा चाहिए, स्क्रीन अच्छा चाहिए, रैम अच्छी चाहिए, तो आपको शायद उसमें शायद थोड़ा बहुत भी नॉलेज होगा। मगर यहाँ पे आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मुझे और या फिर आपको, आप में से 70% 80% लोगों को पता नहीं होगा कि कौन कौन से टाइप के प्रोजेक्टर आते हैं, कौन कौन से प्रोजेक्टर आपको लेने चाहिए, आपके होम के लिए कौन से अच्छे, प्रोफेशनल यूज के लिए कौन कौन से अच्छे हैं। तो अगर ऐसी कुछ अनजानी चीज आप खरीदने चाहोगे और उसमें आप बजट में चलना चाहोगे और बेस्ट प्रोडक्ट खरीदना चाहोगे, तो शायद आप फेल हो सकते हैं। मगर यहाँ पे मुझे लगता है कि मैं इस टेस्ट में पास हो चुका हूँ और मैंने ढूंढ निकाला है आपके लिए एक बेस्ट बजट सिनेमैटिक प्रोजेक्टर। और आपको मैं बता दूं कि ये सिनेमैटिक प्रोजेक्टर हम गिव अवे करने वाले हैं और ये मेरे घर पे डिलीवर हो चुका है। अगर आपको गिव अवे के बारे में नहीं पता है तो वीडियो चेक कर लीजिए, और गिव अवे की डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। और अगर आप ये भी जीतना चाहते हैं, प्लस एक ड्रोन जीतना चाहते हैं, प्लस हेडफोन जीतना चाहते हैं 6, और प्लस आप एक 1080 कैमरा जीतना चाहते हैं, तो गिव अवे हमारा चल रहा है जो 1 महीने तक चलेगा, और डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, तो जल्दी से जाके उसमें एंट्री कर लीजिए। और हम यहाँ पे रिव्यू करने जा रहे हैं इस प्रोजेक्टर का, जिसका नाम है UC40+, और उसकी प्राइस है 5000 से 6000 के अंदर अंदर। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि एक 5000 से 6000 का सिनेमैटिक प्रोजेक्टर आपको क्या क्या फीचर्स दे सकता है, प्लस आपके लिए एक पूरा होम एंटरटेनमेंट सेटअप बन सकता है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो मैं इस सिनेमैटिक प्रोजेक्टर का अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा, जो एक प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड था। उसमें आपको एक प्रोजेक्टर मिल जाता है, प्लस एक पावर केबल मिल जाता है, प्लस इसके लेंस को ढकने का कवर मिल जाता है, प्लस इसके अंदर आपको एक ऑडियो वीडियो का AV केबल मिल जाता है, ताकि आप अपने सेटअप बॉक्स को प्लस DVD प्लेयर को, उस टाइप के प्लेयर्स को यहाँ पे अटैच कर सके। बाकी इसमें कोई भी अलग स्लॉट जरूरत भी नहीं है, और इसके साथ कुछ और भी आता नहीं है। और इसका फीचर्स या फिर इसके साइड व्यू या फिर ओवरव्यू, टॉप व्यू यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जहाँ पे आपको आगे के सामने बड़ा सा लेंस मिल जाएगा, प्लस नीचे आप इस स्क्रू को देखें तो इस स्क्रू से आप इसकी एडजस्टमेंट हाइट चेंज कर सकते हैं, यानी कि इसको आप कितना ऊंचा रखना चाहेंगे वो सब। प्लस यहाँ पे आपको 2 स्क्रॉल बटन मिल जाते हैं, एक है फोकस के लिए, एक है कीस्ट्रॉन के लिए। कीस्ट्रॉन यानी कि आप उसे घुमाएंगे तो आपका पर्दा अगर ऊंचा है तो आपको उस टाइप का यहाँ पे सेटअप करना है, प्लस वो इसकी हाइट पर्दे की नीची है तो उस टाइप का सेटअप करना है। प्लस फॉक्स यानी कि वो पर्दा आपके प्रोजेक्टर से कितना दूर है, उस टाइप का सेटिंग करने के लिए आपको फोकस बटन काम में आएगा, या फिर फोकस स्क्रॉल काम में आएगा। अगर आप पर्दा सेटअप करते हैं या फिर उसके बाद प्रोजेक्टर सेटअप करते हैं, तो उसके बाद आपको फोकस बटन को यहाँ पे, जैसे मैं कर रहा हूँ, फोकस बटन को स्क्रॉल करके उसकी परफेक्टली आपको अंदाजे के साथ वहां पे स्क्रीन पे देखना होगा कि वो परफेक्ट क्लियरली दिख रहा है कि नहीं, उस टाइप की आपकी सेटिंग होगी। उसके बाद यहाँ पे आपको पावर के लिए यहाँ पे पोर्ट दिखाई दे रहा है, जिससे आपका पावर केबल कनेक्टेड होगा। यहाँ पे आपको ऑलरेडी कुछ बटन्स मिल रहे हैं, प्लस इसके साथ एक रिमोट कंट्रोल मिल रहा है, जिससे आप वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं, प्लस इसकी सारी सेटिंग्स कंट्रोल कर सकते हैं, प्लस इसके मोड, इनपुट, प्लस सारे मेन्यू उससे भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पे भी सारे कंट्रोल बटन्स अवेलेबल है। पीछे के साइड पे देखें तो यहाँ पे आपको IR ब्लास्टर मिल जाता है, यानी कि रिमोट कंट्रोल यहाँ से आपका ऑपरेट होगा। और नीचे आपको एडजस्टमेंट स्क्रू के साथ साथ एक स्पीकर मिल जाता है, और उसकी क्वालिटी मुझे काफी अच्छी लगी। एक्चुअली मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, और आप भी एक 5-6 हजार की चीज या फिर ऐसी
चीज जिसकी कीमत 50,000 या फिर 1 लाख तक होती है, और इसे तो शायद सबसे सस्ता प्रोजेक्टर मैं यहाँ पे कहूंगा, तो उसमें आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मगर शायद मेरी एक्सपेक्टेशन पहले से ही बहुत कम थी, तो यहाँ पे मैं इस चीज से बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हुआ हूँ। प्लस इसके अदर साइड पे आपको एक 3.5mm का हेडफोन इनपुट मिल जाता है, प्लस AV इनपुट केबल यहाँ पे है, प्लस आपको HDMI इनपुट केबल मिलता है, प्लस यहाँ पे माइक्रो SD कार्ड स्लॉट है और USB के 2 पोर्ट है। एक्चुअली यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2 पोर्ट क्यों दिए गए हैं। तो मुझे पता है कि 2 पोर्ट क्यों दिए गए थे, क्योंकि यहाँ पे एक USB इनपुट है और यहाँ पे एक आउट 5 वोल्ट है। आउट 5 वोल्ट का मीनिंग है कि इससे आप अपना फोन भी चार्ज कर सकते हैं, प्लस कुछ डिवाइसेस ऐसी होती है जो USB में या फिर HDMI पोर्ट में कनेक्ट होती है। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल देने चाहूँ या फिर मैंने आपको यहाँ पे यूज करके भी दिखाया है कि एक आपके पास क्रोमकास्ट होगा तो उसको भी एक एक्सटर्नल पावर की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास दोनों चीजें कनेक्टेड है, जैसे कि एक USB पेन ड्राइव प्लस एक क्रोमकास्ट, और आपका शायद प्रोजेक्टर बहुत ही ऊंची जगह पर लगाया हुआ है और इसे आप फिक्स रखना चाहते हैं, तो एक क्रोमकास्ट को पावर देने के लिए एक आउटपुट 5 वोल्ट का चाहिए, जिसे आप उसे चार्जिंग के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे आपको ऑलरेडी वो चीज दी गई है, तो वो काफी अच्छी बात है कि ये चीज आपको एक प्रोफेशनल कंपनी या फिर थोड़ा बहुत रिसर्च करके बनाई गई है, तो आप इस पर फुली ट्रस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे पीछे एक फैन दिया गया है, जिससे आप पूरी जो हॉट एयर यहाँ पे अंदर पैदा होती है उसे बाहर निकलता है। प्लस नीचे आपको एक VGA पोर्ट भी मिल जाता है, यानी कि यहाँ पे आप अपने PC को डायरेक्टली कनेक्ट करके गेमिंग कर सकते हैं, प्लस मूवीज देख सकते हैं, काफी सारी चीजें कर सकते हैं जो आप एक PC में कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऊपर आपको ब्रांडिंग मिल जाती है, जिसमें लिखा है की स्ट्रोक MP LED लैम्प प्लस HD रेडी। यहाँ पे HD रेडी का मैं आपको मतलब दिखा देता हूँ कि यहाँ पे HD रेडी का मतलब है कि आप इसमें इनपुट HD या फिर फुल HD करवाएंगे, मगर यहाँ पे आपको फॉक्स जो मिलेगा या फिर जो भी यहाँ पे से आउटपुट होता है लेंस में से, वो तो 800x600 का ही होगा, तो शायद आप इसमें कंफ्यूज ना हो। और अगर एक प्रोजेक्शन की बात करें कि जो प्रोजेक्शन आपको मिलेगा इससे वो काफी क्वालिटी रहेगा, इसके रिजोल्यूशन पर मत चाहिए, क्योंकि प्रोजेक्टर एक अलग चीज है और एक स्क्रीन एक अलग चीज है, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो, एक बहुत अच्छी क्वालिटी का यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर मिल रहा है। अब मैं बात करना चाहूंगा कि इससे आप क्या क्या कर सकते हैं। तो पहली तो बात यह है कि इससे आप पेन ड्राइव कनेक्ट करके मूवी देख सकते हैं, प्लस यहाँ पे आप PC को कनेक्ट कर सकते हैं HDMI केबल से या फिर VGA पोर्ट से, प्लस यहाँ पे एक EV इनपुट का केबल है, यानी कि यहाँ पे जो एक एक्स्ट्रा केबल आपको मिल रहा है, वहाँ ऑडियो वीडियो के 3 केबल है, प्लस वहाँ पे आगे आपको एक पिन मिल जाती है और वो पिन आपको यहाँ पे कनेक्ट करनी है AV केबल में, जिससे आप अपना सेटअप बॉक्स इसके साथ कनेक्ट करके पूरा टीवी का मजा ले सकते हैं। अगर आपके पास टाटा स्काई या फिर GTPL जो भी आपके पास टीवी सेटअप हो, वो पूरा इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि टीवी आप पूरा एंजॉय कर सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पे मैंने एक्सपीरियंस करके दिखाया और एक्सपीरियंस काफी डासू था, मजा आ गया सच में। टीवी देखने में इसमें बहुत ही मजा आता है। स्पेशली हमने कल पूरी IPL की एक मैच देखी, तो यहाँ पे आपको एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। शायद आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि एक 5-6 हजार रुपए में एक अच्छा स्मार्टफोन नहीं मिल पाता है, टीवी नहीं मिल पाता, और यहाँ पे आपको पूरी एक 100 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है जो बहुत ही अच्छी है। प्लस ये पोर्टेबल प्रोजेक्टर, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि कहीं पे भी आप जाए, पेन ड्राइव में मूवी या फिर आपके पास लैपटॉप हो, तो कहीं भी आपको जगह मिले, एक पर्दा हो या फिर व्हाइट दीवार हो, तो वहां पे आप इसे प्रोजेक्ट करके काफी अच्छी मूवी एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आप कहीं पे बाहर घूमने गए हो तो ये चीज आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होने वाली है। प्लस यहाँ पे एक आपको HDMI इनपुट मिल जाता है, इससे आप कोई भी स्ट्रीमिंग डिवाइस यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास क्रोमकास्ट अवेलेबल था, तो यहाँ पे मैंने क्रोमकास्ट को कनेक्ट करके YouTube चला के देखा। प्लस बहुत सारी चीजें यहाँ पे आप कर सकते हैं, अपने मोबाइल से मिरर कर सकते हैं, अपने PC लैपटॉप से डायरेक्टली मिरर कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे अपने PC को VGA पोर्ट से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपके पास एक वाईफाई राउटर है, आपके पास लैपटॉप है, तो आप काफी सारा नेट कंटेंट, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, वो सारा अपना स्ट्रीमिंग डिवाइस से यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे आपको एक हेडफोन मिल जाता है। एक्चुअली यहाँ पे इंटरनल स्पीकर तो काफी अच्छा है ही, काफी अच्छा, यानी कि एक 5 या 6 हजार के डिवाइस में आप जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब काफी अच्छा का मतलब ये नहीं है कि आप एक म्यूजिक थिएटर या फिर एक होम थिएटर जैसा यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। अगर यहाँ पे मैंने सोचा था कि शायद इसका स्पीकर इनपुट है, तो शायद आप थोड़े दूर तक बैठे होगे तो आपको सुनाई देगा, मगर यहाँ पे कल हमने पूरा मैच देखने के वास्ते पूरा सेटअप किया था और वहां पे शायद 10 से 15 लोग थे और वो
पूरा बेड में सेटअप किया हुआ था और काफी दूर था ये, और सबने मैच एंजॉय की और सबको एक क्लियर आवाज की क्वालिटी सुनाई दे रही थी। तो मतलब यहाँ पे आपको एक सेटिस्फेक्शन मिल सकता है एक आवाज के बारे में सोचना चाहे तो, वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। फिर यहाँ पे बात करते हैं कंप्यूटर या फिर पीसी इनपुट की। यहाँ पे डेफिनेटली आप अपना कंप्यूटर या फिर लैपटॉप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं HDMI केबल या फिर VGA पोर्ट से, मगर यहाँ पे आप एक वीडियो एडिटिंग या फिर उस टाइप की चीजें इससे मत एक्सपेक्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे रिजोल्यूशन आपको आउटपुट रिजोल्यूशन एक बड़ा मिलेगा मगर बहुत इसका रिजोल्यूशन कम होगा, क्योंकि एडिटिंग और उस टाइप के इंटेंस टूल्स के लिए आपको रिजोल्यूशन और एक परफेक्ट आपको दिख सके उस टाइप का होना चाहिए। मगर यहाँ पे ये डिवाइस मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस करने के लिए, प्लस आप पीसी कनेक्ट करें तो उसमें आप गेमिंग करें या फिर मूवीज देखें तो उस टाइप की चीजें आप उसमें डेफिनेटली एंजॉय करने वाले हैं, मगर एक एडिटिंग या फिर उस टाइप को या फिर एक आपको पीसी के स्क्रीन को ये रिप्लेस नहीं करता है। और अब मैं आपको समझाऊंगा कि क्या आपके पीसी के स्क्रीन या फिर मोबाइल या फिर कोई चीज या फिर आपके पास जो चीज है इसको ये रिप्लेस कर सकता है या फिर एक मस्ट बाय प्रोडक्ट है, एक अलग ही प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे ये प्रोजेक्टर या फिर एक बजट प्रोजेक्टर आपके लिए एक अलग ही प्रोडक्ट रहेगा। जैसे कि आप अपने स्मार्टफोन को अपने कंप्यूटर के साथ रिप्लेस नहीं कर सकते, प्लस अपने कंप्यूटर को अपने स्मार्टफोन के साथ रिप्लेस नहीं कर सकते, दोनों की अलग अलग चीजें हैं, दोनों के अलग अलग फायदे हैं। उसी तरह ये प्रोजेक्टर भी कोई चीज को रिप्लेस नहीं करता है, खुद में ही एक अनोखी चीज है। तो ये एक मस्ट बाय प्रोडक्ट है, अलग से आपको एक घर में रखनी चाहिए, एक बाय करने लायक प्रोडक्ट है, क्योंकि इससे आप बहुत बड़ी स्क्रीन में मूवी एंजॉय कर सकते हैं, गेमिंग कर सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, प्लस एक पोर्टेबल डिवाइस है। अगर एक आप स्क्रीन को एक बैग में या फिर छोटे से बैग में डालकर नहीं ले जा सकते, मगर इस चीज को आप ले जा सकते हैं, प्लस एक टीवी से भी एक बेहतर एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पे मैं आपको इसकी क्वालिटी के बारे में बताऊं तो मुझे ओवरऑल क्वालिटी बहुत ही अच्छी लगी। एक 5-6 हजार की डिवाइस के बारे में हम यहाँ पे बात करें तो वो मत भूलिएगा। तो यहाँ पे इसकी एज अ प्रोजेक्टर बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, मगर इसकी ब्राइटनेस उतनी ज्यादा नहीं है जितनी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक रूम में इसका प्रोजेक्शन डालना है और एंजॉय करना है कोई भी मल्टीमीडिया चीज को, तो इस रूम में पूरा अंधेरा हो वो बात बहुत ही जरूरी है। अगर थोड़ी भी एक विंडो भी खुली होगी तो शायद आप अच्छा एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे मैं आपको ऑन वीडियो दिखा रहा हूँ कि इसका एक्सपीरियंस कैसा है। अगर आप एक रूम खोलेंगे या फिर दरवाजा भी खोलोगे तो शायद पूरा ही व्हाइट आउट हो जाएगा। अगर दरवाजा बंद करते हो तो बहुत ही अच्छा दिखेगा। तो पूरा अंधेरा हो वो बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो इस चीज को आप डेफिनेटली रात को बड़ा एंजॉय करेंगे, दिन में शायद आपके पास पूरा पैक हो उस टाइप का रूम हो तो उसे आप एंजॉय कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो थम्स अप फॉर दिस प्रोडक्ट, इट्स अ मस्ट बाय प्रोडक्ट। एंड अगर आपको ये प्रोडक्ट बाय करनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उससे बाय कीजिएगा। और ये चीज काफी अच्छी है, बिलीव मी। प्लस मैंने आपको ऑन स्क्रीन सारी चीजें मैं जैसे जैसे बोलता गया उस टाइप की बताता गया, और मैंने खुद शूट की है, ट्राई किया है, और सारी चीजें इसमें बहुत ही अच्छी तरह से वर्क करती है। टीवी, गेमिंग, सब कुछ बहुत ही अच्छी तरह से वर्क करता है। और फिर भी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन या फिर क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जाके हमें पूछिए, हम डेफिनेटली इसका रिप्लाई करेंगे। और बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और मैं अंकुर सतवारा आपको मिलता हूँ अगले और एक्साइटिंग वीडियो में। आपका दिन शुभ रहे।